अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नहीं, सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड की पुलिस भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। ये अभी जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, बार बार उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से बार बार ये आ रहा है, कांवड़ियों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी, कांवड़ियों को सुरक्षा दी जाएगी, कांवड़ियों को सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन के एतबार से हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। अभी क्या नाम आया है कि साहब लेडीज पुलिस भी तैनात की गई है हजारों की तादाद में। ये सारे काम हो रहे हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है, जिसमें हिंदुओं के भी होटल हैं, उनको उजाड़ा जा चुका है और एक ऐसा उत्पात मचाया हुआ है और पुलिस तमाशाई देखती रहती है। जहां हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या नाम उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक क्या नाम ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, औरतों को भी नहीं बख्शा, औरतों को भी मार रहे हैं, और ये सारे काम उन्होंने किए। जो उत्तराखंड में वाकया हुआ कि पूरी गाड़ी तोड़ दी गई, गाड़ी के अंदर औरतें थी, बच्चे थे, उन तक को मारा गया। ये सब क्या है? और कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। एक तरफ यही सरकारें अगर चंद दूसरे क्या नाम मजहब के मानने वाले, और बल्कि साफ अगर मैं कहूं कि अगर मुसलमान केवल और केवल शांतिपूर्ण तरीके से जमा भी हो जाए तो सीधी गोली चला दी जाती है और क्या नाम जान से मार दिया जाता है, और दूसरी तरफ वही कांवड़िए न सिर्फ उत्पात मचा रहे हैं बल्कि अभी क्या नाम खबर आई है कि हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार से आगे चलकर पुलिस से टकराव हुआ है उनका, और पुलिस के कई अधिकारी जख्मी हो गए हैं कांवड़ियों से, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई गोली नहीं चली, कहीं कोई क्या नाम एनएसए में गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी का मकान नहीं तोड़ा गया। सिर्फ मुसलमानों के लिए सारे कानून बने हुए हैं, क्या औरों को इस तरह खुली छूट दी जा रही है? ये देश के अंदर आप एक तरह से अराजकता, लाकानूनियत पैदा कर रहे हैं, और इस तरह से ये देश का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने सड़कें बंद कर दी, मुख्य मार्ग सारे बंद कर दिए, एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्या नाम सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी, जबकि सड़कों पर नमाज हम सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों के अंदर जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि जगह की कमी होने की वजह से एक मुतय्यना वक्त में नमाज पढ़ी जाती है, और वो भी 15 मिनट के लिए। उसके लिए आपका संकीर्ण दिमाग इतना है, इतना दिमाग में नफरत भरी हुई है कि आप उसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक एक महीने तक आप मेन रोड्स बंद कर रहे हैं, मुख्य मार्ग सारे बंद कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को उसकी परेशानी हो रही है, क्या नाम लोग उसके रास्ते बदल दिए गए हैं, बदले हुए रास्ते से जनता चल रही है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? इस तमाशे के लिए मैंने होम मिनिस्टर, केंद्रीय होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि इस तमाशे को रुकवाएं। जनता में बेचैनी है, जनता में असंतोष है, तो जनता में असंतोष जो है उसको दूर करना सरकार का पहला काम है। सरकार के लिए सिर्फ कांवड़िए नहीं है, बल्कि सरकार के लिए वो लोग भी हैं जो कांवड़ियों में शामिल नहीं है, उन लोगों की भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसके पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसके पीछे जिम्मेदार ये दोनों प्रदेश सरकारें हैं, जो क्या नाम उत्तर प्रदेश की क्या नाम सरकार है भाजपा सरकार, और उत्तराखंड की भाजपा सरकार। इन लोगों ने खुली छूट दी है उनको, और एक तरह से पैगाम दे दिया उन्हें कि आप जो चाहे करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह की वीडियो आई हैं सोशल मीडिया पर, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस के सामने वो लाठी डंडे चला रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहा है और पुलिस खामोश खड़ी है। तो ये सब जो है एक तरह से उन्होंने लाइसेंस दे दिया
गुंडागर्दी करने का कि आप खूब गुंडागर्दी करें, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और उत्तराखंड की सरकार को भी कि ये देश हित में नहीं है। भारत का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है, भारत देश का नुकसान हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत देश बदनाम हो रहा है और भारत में अनारकी फैल रही है और इस तरह भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। ये बचा नहीं सकते भारत को बर्बादी से। इसलिए मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की विकास के लिए, देश में शांति के लिए जरूरी है कि भाई आप ईमानदारी से काम करें और सबके साथ बराबर इंसाफ करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।